हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, आज हम देखेंगे लॉग टेबल का कैसा यूज करते हैं और एकदम सिंपलेस्ट मेथड देखेंगे लॉग टेबल को यूज कैसे करें। बच्चों, इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं लॉग टेबल के ऊपर, जिसमें हमने देखे थे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं ना। वो पहले वो लेक्चर देख ले, फिर ये लेक्चर देखने के लिए आ जाए, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चों, यहां पे हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू रहती है तो उसका स्क्वायर रूट बहुत आसानी से हम कैसे देखेंगे, है ना। विद इन अ सेकंड, 2 4 5 सेकंड में स्क्वायर रूट देखना हमको आ जाएगा। फिर उसके बाद में ऐसी कोई वैल्यू है जिसका पावर 4 देता है तो उसको कैसे देखें। कॉस के देखो, कॉस के साइन के स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू हमको मालूम होती है, स्टैंडर्ड एंगल भी हम भूल जाते हैं तो उसको लॉग में कैसे देखें। बहुत सिंपलेस्ट मेथड देखने वाले हैं और इतना अगर 10 15 मिनट का लेक्चर देख लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन का मसला हल हो जाएगा। और लास्ट में कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोग जो है ऐसे दिखने वाले भी कैलकुलेशन को चुटकियों में करेंगे, है ना। तो बहुत आसान मेथड से देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। तो बच्चों, हमको देखना है सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल साइंस से कि भाई देखिए, अब हमारे पास जो है मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एंगल है जो कि हमको पहले पे देख लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत कुछ खास बात इसमें नहीं है। लॉग टेबल लेकर बैठना है साथ में, लॉग टेबल साथ में लेकर बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा, देखना भी आ जाएगा आपको। तो साइन, जैसे कि हम बेसिक एंगल देखते हैं एक बार, साइन जो है हम देखेंगे साइन 30 डिग्री। भाई साइन 30 डिग्री अपने को मालूम है ना। 1/2 होता है। 1/2 को अगर हम देखो 0.5 होगा। पहले तो वेरीफाई करेंगे भाई ये बराबर आ रहा है क्या। देखिए यहां पर कैसा देखना है, सिंपल डिग्री देखना है। डिग्री नेचुरल साइन है, लॉग में क्या जाना है, लॉगरिथम। जो लॉगरिथमिक टेबल होगा आपके पास, लॉग बुक जो है उसमें क्या करेंगे, पेजेस पलटाएंगे, वहां पे लिखा हुआ दिखेगा नेचुरल साइन। अब नेचुरल साइन में बच्चों कितनी डिग्री है, 30 डिग्री। तो यहां पे डिग्रीज दिया है, डिग्रीज 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री को कहां देखेंगे बच्चों, जीरो में देखेंगे, आगे कुछ नहीं, मतलब जीरो में देखे तो ये क्या हुआ हमारे पास 0.500, मतलब इसका आंसर है 0.5। हाँ, हमने याद करे थे, टेबल पढ़े थे बचपन में, याद आ रहा है ना। 1/2 आता था, 1/2 मतलब 0.5। अब बच्चों ये तो याद रहता सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर हम क्या करें कि साइन 27 डिग्री आ जाए, सर ये तो हमको याद नहीं, स्टैंडर्ड एंगल भी नहीं है भाई, किसी को भी याद नहीं आता, मुझे भी इवन याद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल साइन के 27 पर आ जाएंगे। 27 इधर ही है, कहते अच्छा साइन के 27 पे आ गए, उसको जीरो में देखे तो सिंपल यहाँ पे क्या आ गया भाई, इसकी वैल्यू 0.4540। क्या खास बात है। अच्छा ठीक है सर, अगर इसकी वैल्यू आती है, 3 एग्जांपल देखेंगे हम। भाई सिंपल है, बहुत आसान है, खाली देखना है, इसमें टेबल में झांक कर देखना है, कुछ अप्लाई करना नहीं है, कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि मेरे पास जो है तो साइन की वैल्यू 37.8 डिग्री होती है, तब क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, 37 पर जाएंगे। 37 यहां पे लिखा हुआ है, ये है 37 को देखना है बच्चों 8 डिग्री में। 37 को 0.8 डिग्री में देखना है। तो 0.8 डिग्री कहां पर है बोले तो बच्चों यहां पर 37 को 8 डिग्री में देखेंगे, 0.8 में। तो 0.8 यहां पर, यहां से नीचे आएंगे, यहां से अगर ऐसे जाएंगे हम तो ये यहाँ पे कुछ तो भी, ये दोनों की मुलाकात और ये दोनों लाइन की। तो यहाँ पे बच्चों क्या आया, सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 6129 मतलब क्या है 0.6129। दिस इज योर आंसर। क्या खास बात है, क्या खास बात है ना। जनरली जो डिग्री में दिया होगा, अगर कभी कभार मिनट के टर्म में देता है तो वो भी देख लेंगे अपन। मिनट के टर्म में थोड़ा सा आगे देखेंगे, आगे मतलब के वही वैल्यू है, वहां पे 44 तक थी, यहाँ पे 45 से सेकंड पेज स्टार्ट हो रहा है। पेज अगर आप पलटाएंगे तो 45 से यहाँ पे आ जाएंगे नेचुरल साइन में। बच्चे कंफ्यूज होते, लॉगरिथमिक साइन में देखते बच्चों, लॉगरिथमिक साइन में आपने देखना नहीं है, नेचुरल साइन में देखना है। मान लीजिए एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे अपन। मेरे पास है साइन 78.12 डिग्री है, सॉरी 78 डिग्री 12 मिनट है ना। तो 78 को 12 मिनट में देखेंगे। कैसा देखेंगे, ये 78 कहां पर, यहां पर। अच्छा 78 यहां पर मिला तो 12 मिनट यहां पर है, कहते तीसरे कॉलम में। एकंदु नारू ये रू, ये हो गया हमारा, नहीं एकंदु नारू ये रू, राइट यहां पर। तो हमारे पास मिला ये वाली वैल्यू, मतलब बच्चों वहां पे नजर आ रहा है हमारे पास 9789। इसका मतलब ये है कि भाई रेशियो हमको मालूम है, साइन के 0 to 1 के बीच में लाई करते तो हमारे पास वैल्यू मिल गई 0.9789। क्या खास बात है बोले इसमें, सिंपल एकदम हलवा है। अब जैसे हमने साइन के देखे, सिमिलर वैसे ही कॉस के देखेंगे,
है ना। आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, होमवर्क मतलब यहाँ कहीं अभी देखकर कमेंट करके बताना मुझे कि बच्चों के ये एग्जाम्पल सारे के सारे सेम देखना है, अभी जैसा देखिए सेम एज इट इज वैसे ही करना है। मुझे बोलो cos 18.4 डिग्री का आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताना है। हाँ जल्दी जल्दी फास्ट, वेरी गुड शाबाश। उसके बाद जो है तो cos मेरे पास मान लेते हैं भाई 48 डिग्री कितना होगा, और थर्ड पर जो है तो मेरे पास है cos 81.6 डिग्री कितना होगा। चलो बच्चों कमेंट करके जल्दी जल्दी बताना है, होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क है ना, फोन वर्क बोल सकते हैं इसको। ओके, नेचुरल कोसाइन है यहाँ पे आपको जो है तो 45 के बाद से मिलेगा, है ना। नेचुरल कोसाइन, कॉस रहा तो नेचुरल कोसाइन में देखेंगे, और सिमिलर वैसे ही नेचुरल टेंजेंट है ना, सेम देखेंगे। अब नेचुरल टेंजेंट भी वैसे ही देखेंगे, डिग्री देखेंगे भाई। यहाँ पे ये भी होमवर्क है आपके लिए कि भाई tan ऑफ, अच्छा हाँ इनवर्स के भी देखना है, अच्छा याद हो गया। पहले पहले अपन क्या देखेंगे भाई, साइन देखे, कॉस देखे, अभी जो है तो tan देखेंगे। tan का है ना, आई थिंक कुछ रोटेशनल डायनेमिक्स में इसका यूज है, कुछ 72 डिग्री या फिर कुछ 78 डिग्री कुछ तो भी आता है। तो 78 डिग्री को देखो जरा, 78.9 आता है शायद, जो भी आता है ना, 78.9 डिग्री देखना है। तो 78.9, 78 पे जाएंगे, यहाँ पे है क्या 78 नहीं है, 44 तक है सर। तो पेज को पलटाएंगे, पलटाओ पेज को, वेरी गुड शाबाश। तो अब यहाँ पर 78 को 9 में देखना था, 78 हमारे पास यहाँ पर है। 78 को अगर हम 9 में देखते हैं, 78 को 9.9 डिग्री में देखना है लास्ट में, मतलब 78 को लास्ट में अगर देखें तो 5.0970, 5.0970 ये आया इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, चलो अब होमवर्क ले लो आप लोग। क्या करेंगे, 10 ऑफ 12 डिग्री बताए मुझे, और मुझे बताया कि भाई 10 ऑफ 40 डिग्री 0.18 मिनट, ये कितना होगा? नहीं पॉइंट तो नहीं आना चाहिए यहाँ पर, 40 डिग्री 18 मिनट, यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर, 40 डिग्री 18 मिनट। अब इसका मुझे जो है तो आप लोगों ने रिप्लाई कमेंट में करना है कि भी आंसर कितना आया। अब ये बच्चों सिंपल सा था, साइन कॉस टेन आता है तब, लेकिन अगर हमारे पास इनवर्स में आता है तो क्या करेंगे? इनवर्स मतलब बच्चों ये तो हो गया हमारा साइन के बारे में देखे अपन ने, ये हो गया ऑल अबाउट दी साइन। लेकिन अब अगर मेरे पास इनवर्स के टर्म में आता है ना, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स। कॉस का उल्टा हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब उल्टा अगर हो जाएगा तो अपन उल्टा देखेंगे। देखो हम क्या करे थे, साइन 27 देखा था तो यहां से देखे थे यहां पर। अब क्या करना है, सिंपल क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है कि साइन इनवर्स ऑफ मेरे पास मान लेते हैं भाई 0.2470, ठीक है 2470 ऐसी वैल्यू मेरे पास अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू है मेरे पास। अब देखिए यहां पे कैसे ढूंढेंगे, यहां पे ढूंढना तो नहीं है, इनवर्स है उल्टा है, मतलब यहां से देखेंगे पर उल्टा देखेंगे अभी कैसा। अब देखो 0.2470 है मेरे पास, तो 0 पॉइंट कहां पर आया, 0.2 देखेंगे अपन, 0.2 यहां से शुरू होगा, 0.1 शुरू हुआ, चले चले आगे 2024 मतलब यहां कहीं मिलने वाली है तुमको वैल्यू। देखो 24 थर्ड डिजिट क्या है यहाँ पर 1 है, तो आगे बढ़ेंगे, ये यहां दिख रहा नजर आ रहा, ये दिखा मुझे ये वाला डिजिट 2470। अब देखेंगे कैसा इसकी वैल्यू क्या आएंगे बोले तो देखो 2470 को इधर अगर आए हम तो यहां पे आने के बाद मालूम हो रहा कि भाई ये कितना है 14 डिग्री है कहते हैं, तो हमने लिया यहां पर 14 डिग्री, या फिर अगर ऊपर गए तो पॉइंट में 3 है, तो आंसर इसका कुल मिलाकर होगा 14.3 डिग्री। क्या खास बात है इसमें, है ना, बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। अगर तुमको उल्टा देखना है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू 14.3 डिग्री, है ना। अच्छा ये तो नेचुरल साइन का हो गया। आप देखो सेम क्या करना है अपने कॉस का करना है ना, कोसाइन का। अब देखिए सेम है ये, वहां पे साइन में जैसा करे कॉस में भी वैसे ही करना है। मान लीजिए मेरे पास जो है तो कॉस इनवर्स ऑफ मेरे पास है कि 0.8712। अब अगर एक्यूरेट वैल्यू नहीं भी मिलती है तो बच्चों क्या करना है, उसका है ना चल जाता है, अप्रोक्सीमेट लेना है। शुरू के 3 डिजिट मिल गए काफी, 2 डिजिट भी मिल जाते हैं तो काफी है, बहुत ज्यादा काफी है। अब देखो मुझे क्या देखना है, 0.87 कहां पर है देखना है। 0.87 कहां मिल रहा बोले तो ऊपर से आए हम 99997 पे आना, 87 यहां पर है, अच्छा 87 आगे 1 देखना है, 87 यहां नहीं है, मतलब इससे पहले ऊपर यहां पे देखेंगे अपन, है ना भाई। अब देखो 87
4 है वहां पे, अपने क्या होना 871 होना, लेकिन ये वैल्यू छोटी दिख रही है तो ये आगे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू बड़ी मिलेंगी, इससे छोटी चाहिए तो ऊपर जाएंगे। सर ये बहुत छोटी हो जा रही है, नहीं बड़ी हो रही है ना, उल्टा आएगा, कॉस है ना, ऑब्वियस सी बात है उल्टा आएगा। मुझे इससे और छोटी चाहिए तो और आगे जाना पड़ेगा। देखो 87 आगे देखो मिलती क्या 873 मिल रहा, 872 872 871 हाँ मिल रही, अरे मिल गया एज इट इज मिल गया, देखो यहाँ पर 8712 8712 8712। अब इस पर देखना है बच्चों, यहां पर अगर आते हैं हम तो कितना मिला यहां पर इज इक्वल्स टू 29, और अगर ऊपर देखेंगे, ऊपर अगर जाते हैं हम तो हमको मिला यहां पर 0.4 डिग्री, इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 29.4 डिग्री। क्या खास बात है इसमें, अगर यहां पे वैल्यू मिलती भी नहीं है, मान लेते हैं कि भाई ये वैल्यू यहां पर नहीं थी तो इसका अप्रोक्सीमेट ले लेना, काम चल जाएगा। जैसे कि यहां पर देखो ये वैल्यू क्या नजर आ रही है हमको 8721, तो यहां पे 8712 चाहिए, ठीक है चल जाता, कोई मसला नहीं, इतना अप्रोक्सीमेट भी आप ले सकते, कोई मसला नहीं। देखो यहां पे क्या आ रहा था, ये वैल्यू पर हमको मिला 29.4 डिग्री मिला, तो यहां क्या मिलेगा 29.3 डिग्री मिल रहा, 0.1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा, और इतना डिफरेंस बच्चों चलता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये आ गया, और आपके लिए होमवर्क में आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कॉस इनवर्स ऑफ, है ना, वीडियो को पॉज करना है और जो है तो आपके लॉग बुक में देखना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर मतलब सिंपल है 0.7711, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताए। चलिए बे फास्ट, उसके बाद क्या है हमारे पास नेचुरल कोसाइन, चलो इसी में देखेंगे अभी, और 10 का भी क्या है वही मेथड रहेगा हमारे पास, जैसा अभी साइन का कॉस का इन्वर्स देखे वैसे ही tan का इन्वर्स देखेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और इसके बाद बच्चों टेंजेंट देख लिए, ओके स्क्वायर्स, हाँ ये स्क्वायर्स भी बहुत आसान चीज है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर देखना सीखेंगे, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन हम कर भी सकते, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से हो रहा तो उतना भी क्यों करें हम। अब देखो बच्चों, मुझे अगर जनरली 10 तक तो हमको स्क्वायर पता ही रहते, लेकिन अगर लेकिन अब मान लेते हैं कि उन्हें 71 का स्क्वायर पूछा, 71 का वही आ जाता अपने मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन फिर भी उतना भी क्यों करेंगे, टाइम बचता भी, डायरेक्ट देख लेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, थोड़ा सा गौर फरमाए। ये यहां पर स्क्वायर शुरू होते, अच्छा ठीक है, अगर तुमको 2 का स्क्वायर देखना है तो तुम क्या करेंगे बच्चों, बच्चे गलती क्या करते, ये 2 का स्क्वायर 0 में देख लेते, गलत हो गया, वो 2 का 0 में देखे मतलब 2 0 20 हो गया, यहाँ मेथड समझे है ना, 2 0 20 हो गया यहाँ पर। अच्छा बच्चों को क्या करना है बोले तो 7 का स्क्वायर देखना है, दोनों क्या करे, 7 को ये 7 को 0 में देखें, मतलब ये क्या हो गया 7 0 70 का स्क्वायर हो गया ये, है ना, समझ पा रहे मेरी बात को। अब 10 का स्क्वायर तक तो भाई 10 तक तो स्क्वायर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद है कि उतना तो याद होगा, अगर उतना भी याद नहीं है तो फिर लॉग टेबल यूज ही ना करें, क्योंकि उतना लिखने वाले नहीं आप लोग। अब देखिए सिंपल 10 तक तो स्क्वायर याद है, मान लीजिए 71 का स्क्वायर चाहिए मुझे, सिंपल क्या करेंगे, 7 दिख रहा है यहाँ पर, डिजिट को अलग अलग करो, 7 दिख रहा 1 दिख रहा, तो 7 को 1 में देखो, 7 को 0 हो गया, ये 1 में देखे तो बच्चों हलवा एकदम सिंपल है, लड्डू है लड्डू। क्या हो गया यहाँ पर 5041, अरे रे कितना आसान है भाई, डायरेक्ट दिया हुआ उसने डायरेक्ट। अब मुझे बोलो तुमको कौन सा स्क्वायर चाहिए, कौन सा स्क्वायर चाहिए, बस सिंपल, हम सर बोले हमको थोड़ा 3 डिजिट वाला स्क्वायर चाहिए, 3 डिजिट वाला एकदम खूंखार स्क्वायर चाहिए, ठीक है कोई मसला नहीं सर, हमको जो है तो 373 वाला चाहिए, है ना, 373 का स्क्वायर चाहिए। अच्छा कोई मसला नहीं, 373 का अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अभी 37 को 3 में देखूंगा, 37 को 3 में, तो 37 कहां पे बच्चों, यहां पर 37 यहां मिला, इसको क्या करना पड़ेगा 3 में देखो, ये तो 0 है, इसके आगे गए ये 1 मिला, ये 2 मिला और ये 3 मिला, तो बच्चों यहां पे जो है तो सिंपल क्या मिल गया हमको 373 का स्क्वायर। अब 373 का स्क्वायर कहते हैं 139129, 139129, ये स्क्वायर है उसका, देख लीजिए, है ना, सिंपल। देखो हम अभी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कैलकुलेटर में, सिंपल वही आंसर आना है, 373 को मल्टीप्लाई करेंगे 373 से तो क्या मिला बच्चों यहाँ पे 139129, यही है कि हमारे पास 139129। बहुत सिंपल है, बहुत ही बेसिक चीज है यहाँ पर। आ गया, मुझे उम्मीद है कि स्क्वायर देखना भी आ गया होगा, है ना। अब मुझे बताए कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि भाई मेरे पास जो है तो सिंपल सी बात है 419 का स्क्वायर क्या होगा, चले बताए, कैलकुलेटर में नहीं बताया, यहाँ पे देखकर बताना है ना। चलिए भाई, अब देखिए सर स्क्वायर तो आ गया, ठीक है, स्क्वायर का बहुत ज्यादा मसला नहीं है सर। अब हमको अगर चलो ठीक है 100 तक के यहाँ पर सेम मेथड से वही देखेंगे। अगर मुझे 97 का स्क्वायर देखना है, 97 का
हाँ हाँ, ये गड़बड़ होंगी देखो बच्चों। अब 97 का अगर मुझे स्क्वायर देखना है तो बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ में 97 को 0 में देख लो, ये इतना भयंकर तो स्क्वायर नहीं आता। 97 का स्क्वायर देखना है तो अपन 9 को 7 में देखेंगे, है ना, 97 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे 912 का स्क्वायर चाहिए, 971 का स्क्वायर, तो हम क्या देखेंगे, 97 को 1 में देखेंगे। 3 डिजिट तक के स्क्वायर देता हूं, 97 को 1 में देखेंगे। तो 97 को, ये हो गया 97, ये 0 हो गया, ये 1 में देखें तो क्या हो गया, 942841, 942841, ये रहा इसका आंसर, है ना। अच्छा, अब देखिए अगर मेरे पास जैसा कि सिंपल मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, 241 का मुझे पावर 4 चाहिए। क्या चाहिए मुझे, पावर 4 चाहिए। अब इसको देखो, दो मेथड है इसके। एक तो वो जो अगर किसी ने पहला वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि भाई इसको कैसा करना है। क्या कर सकते हैं, इसको अगर लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये लॉग हो गया। अब ये m⁻n वाली प्रॉपर्टी दिख रही, ये वाली प्रॉपर्टी log m⁻n इज इक्वल्स टू n log m, है ना। तो इसको क्या करेंगे, 4 को इधर ला लो तो 4 log 241, है ना। ये प्रॉपर्टी यूज करके अभी क्या करेंगे, सिंपल क्या करना है, ये इसका लॉग देखना है। लॉग देखने के बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एंटी लॉग देखना है। और ये सारी चीजें आपको कब आएंगी, जब आप इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया वो वीडियो देखेंगे, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। अच्छा, अब देखो चलो, अब ये मेथड से मैं बताऊंगा तुम लोगों को भी, ये मेथड से कैसे इसको देखेंगे। अब सिंपल है, ये मेथड से बहुत आसान है। जो क्या वैल्यू थी हमारे पास, 241 का मुझे देखना था पावर 4। तो बच्चों इसको क्या करना है, सिंपल मैं क्या कर सकता, इसको मैं ऐसे लिख सकता कि 241 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना, दोनों का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 241 का स्क्वायर देखूंगा, 241 का स्क्वायर देखूंगा। 241 का अगर मुझे स्क्वायर देखना है तो 24 को मुझे 1 में देखना पड़ेगा। तो बच्चों 24 को अगर 1 में देखो तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा, पीछे वाले पेज में। तो 24 कहां पर आ गया अभी, 24 ये है ना। इसको अगर मैं 1 में देखूं तो बच्चों ये आ रहा, कहते हैं 24 को 1 में देखो तो इसका मतलब ये है 241 का स्क्वायर जो है तो 58081, क्या रहा भाई, 58081। तो हमने बोले इसका क्या आ गया, 58081, ये हो गया। अब बच्चों उसका और स्क्वायर लेना पड़ेगा अपने को, सेकेंड टाइम और स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब देखो यहां पे दिक्कत ये है, यहां पे जो स्क्वायर दिए हुए सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट तक के स्क्वायर दिए हुए हैं। यहां पे डिजिट कितने आ गए बच्चों, 1 2 3 4 5 आ गए। अब इसको क्या करेंगे, बेहतरीन अंदाज में राउंड ऑफ करेंगे। कैसे राउंड ऑफ करेंगे, सिंपल है, ये 2 डिजिट को छोड़ दो। कैसे लिखेंगे, कैसे छोड़ेंगे सर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 580, सिंपल यहां पे पॉइंट लगा देंगे तो सिंपल यहां हो जाएगा 10⁻² लिख सकता मैं ऐसे। भाई इसको राउंड ऑफ करें अपन ने, कहां तक के राउंड ऑफ करें, 580 तक के, 580 तक के। अब ये जो 2 डिजिट थे इसको क्या करें अपन ने, पावर में लिख दिया। क्या में लिखे बच्चों, पावर में लिखे, है ना, 10⁻²। और इसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है। अब इसका स्क्वायर कैसा होगा, सिंपल 580 का स्क्वायर लेंगे इंटू 10 का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर लेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। अब मुझे क्या देखना है बच्चों, सिंपल इसका स्क्वायर देखना है, किसका, 580 का, 580 का मुझे स्क्वायर देखना है। तो 580 का स्क्वायर क्या आएगा बोले तो अपन क्या देखेंगे, 58 को 0 में, ये 58 हो गया, उसको 0 में देखेंगे तो ये जो है इसका स्क्वायर मिल गया। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, यहां पर इसका स्क्वायर 33640 और यहां पे जो बचा हुआ है इंटू 10⁻4 इसका मतलब यह है कि 33640 और 4 जीरो इसके पास और ऐड कर दो तो दिस इज योर आंसर, है ना। लॉग कैलकुलेटर से करें तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएगा, लेकिन इन्हें क्या करेगा, सिंपल पावर के फॉर्म में देगा। हमको क्या लिखना है, स्टार्टिंग के 3 डिजिट लिखना है, बाकी सारे पावर में लिख दो। तो हमने लिखे 1 2 3 मतलब 336 इंटू 10⁻, कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻7 लिखे, बस ये तुम्हारा आंसर है 336, है ना। स्टार्टिंग के 3 डिजिट कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट रहते, बाकी के डिजिट कुछ भी लिखो आप लोग, है ना। अच्छा, तो आप देखेंगे इसे कैलकुलेटर से करने के बाद स्टार्टिंग के 3 डिजिट सेम आते हैं क्या, देखो 3 डिजिट इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसका देखें पावर, 241 का 4th पावर, मतलब हमको क्या करना है, 241 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 241 से, कितने मरतबा, 4 मरतबा, 241 मल्टीप्लाइड बाय 241 तो 3373। तो हमारे पास क्या मिला अभी, 336, है ना, अप्रोक्सीमेट सेम है, 3373 आया था, हमने लिए 336,
6 आया। तो भाई ये परफेक्ट आंसर रहा आपका। इतना अगर से कि भाई क्या खास बात है इसमें। और लास्ट में देखेंगे अपन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट्स देखेंगे अभी। स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट में बच्चे दुनिया का परेशान होते हैं ना, टकरा ले लेते हैं भाई क्या है इसमें। देखो सिंपल है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट्स क्या बता रहा है, देखो आपके लॉग बुक में भी यहाँ पे ऐसे ही बताएंगे, स्क्वायर रूट्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट रहेंगे। बहुत हो गया बच्चों, तुमको स्क्वायर रूट दिए हुए रहते हैं 10 to 100 तक के। अब उसके आगे आए तो क्या करेंगे अभी देखेंगे अपन। मान लीजिए आपको जो है तो स्क्वायर रूट मालूम करना है, 12 का स्क्वायर रूट मालूम करना है। अब इसे 12 का स्क्वायर रूट तो कैसा होगा मालूम नहीं, हमको स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट पता है, जैसे कि है ना परफेक्ट स्क्वायर रूट जो आते 16 हो गया, 4 आएगा, उसका 25 हो गया, 5 आएगा। लेकिन अगर 12 आता है तो भाई टेंशन लेने की बात ही नहीं है इसमें। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे बता रहा 1 to 10, मतलब अपना काम यहाँ पे नहीं है। सिंपल, अगर उससे पहले भी अगर हम देखें तो मुझे अगर स्क्वायर चाहिए, मान लेते हैं कि 6 का स्क्वायर चाहिए। 6 का स्क्वायर तो होता ही नहीं है सर, स्क्वायर रूट होता है, परफेक्ट नहीं होगा उसका। तो 6 को क्या करेंगे अपन, 6 पे आ गए, 6 यहां 6 भी नहीं है और पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे 1.6 का। अब अगर मुझे 1.6 का स्क्वायर रूट देखना है बच्चों तो क्या देखेंगे अपन, 1.6 पर आ गए, इसको देखो 0 में, इसका आंसर आ गया 1.265। भाई सिंपल है ना। अब अगर मुझे ये 12 का देखना है, 12 का स्क्वायर रूट, तो सिंपल क्या करेंगे हम, सिंपल आगे गए। आगे जाने के बाद स्क्वायर रूट 1 to 6, मुझे किसका देखना, 1 to 10 ही है, 12 का देखना था मुझे। ठीक है, यहां पर अगर मुझे स्क्वायर रूट, मान लीजिए मुझे अगर स्क्वायर रूट चाहिए 7.42, इसका मुझे स्क्वायर रूट चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे, 7.4 में आ जाओ। 7.4 में आ गए सर, ओके। 7.4 में आने के बाद उसको देखो 2 में, 7.4 में आने के बाद, 7.4 में आने के बाद उसको देखेंगे हम ये 2 में। तो बच्चों ये क्या मिला हमको, इज इक्वल्स टू 2.724, 2.724। क्या खास बात है, बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा, अब सर ये 1 to 10 तो हो गया, उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100, मतलब यहां पर 54 तक के दिया। आगे के पेज पे अगर हम जाएंगे तो 100 तक के दिया हुआ है। मान लीजिए मुझे चाहिए रूट के अंदर, मेरे पास वैल्यू है 48.87 दिया हुआ है, 48.87 दिया हुआ है। अब यहां क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, देखो 48 पे जाओ, 48 48 48 48, ये है 48। 48 को देखना है मुझे 8 में और मीन डिफरेंस देखेंगे 7 में। तो 48 को हम देखने गए, 48 को हम देखेंगे 8 में। तो 48 से लाइन पकड़ते हुए चले हम, यहाँ पे आया 8। अच्छा, यहाँ पे आया 8 है ना, यहाँ पे आया 8, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसको क्या करें, मीन डिफरेंस भी देखना है 7 में। अब यहाँ पे देखते हैं और मीन डिफरेंस देखते हैं हम 7 में। तो 7 में मीन डिफरेंस इसका बच्चों क्या आया भाई, 5 आया। तो इसको क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या मिला, 6 पॉइंट, देखो बच्चों आंसर क्या आ रहा है, 6.9 और आगे है 86, 5 को ऐड करो वहां पे तो क्या हो गया 91। सिंपल, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि मुझे बोलो अंडर रूट 34.3 का स्क्वायर रूट कितना होगा। चलिए बताए जल्दी से, फास्ट। उसके बाद देखेंगे अपन, ये जो है 55 to 100 तक के दिया हुआ है यहां पर। सर आप मुझे बताए कि 78.4 का स्क्वायर रूट कितना होगा। सिंपल है, 78 पे जाएंगे और 4 में देखेंगे। 78 पर आ गए और उसको देखेंगे हम 4 में। सिंपल है ना, कोई खास बात। तो इसका आंसर कुछ आ रहा कहते 8.854, कोई दिक्कत नहीं इसमें है ना। मुझे होमवर्क में आप लोग बताएंगे, होमवर्क में करके बताएंगे 81.92 का आंसर क्या आ रहा है। और मुझे होमवर्क में आप लोग बताएंगे 55.55 का आंसर कितना आ रहा है। और एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि जो है 51.7 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है ना। कोई खास बात नहीं है, चलो ये तो मुझे बता देंगे। लेकिन मुझे अब ये बताओ कि सर यहां तो सिंपल सिर्फ और सिर्फ 100 तक के दिया हुआ है। अगर 3 डिजिट में आता है, देखेंगे 3 डिजिट में आता है तो क्या करेंगे, देखो अभी बताऊंगा। अरे टेंशन नहीं, डोंट फियर इफ समीर सर इज हियर। भाई हलवा, एकदम हलवा। देखो अभी क्या करेंगे अपन, सिंपल, अगर मेरे पास अंडर रूट, मुझे मान लेते हैं मेरे पास कि भाई 417.2, इसका क्या करें सर। अब इसमें सर हमको तो 100 तक दिया हुआ है, लेकिन यहां तो 417.2 दिया हुआ है। इस केस में क्या करें भाई, कुछ नहीं करना, आराम से क्या करेंगे इसको। पहले तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता कि 4.17
172 इंटू 10⁻², मैं क्या किया भाई 2 डिजिट में पीछे गया तो यहां क्या हो जाएगा 10⁻² लग जाएगा, 10⁻² लग जाएगा। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे 10 को बाहर ला सकता रूट के, 10⁻² को अगर रूट के बाहर लूं तो 10 रह गया, सिंपल रूट के अंदर देखो बच्चों 4.17, 2 डिजिट लिखना है पॉइंट के आगे, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है सर, सिंपल मुझे 4 को देखना पड़ेगा 0.1 में, या फिर 4.1 को देखना पड़ेगा 7 में। तो कहां मिलेगा वो, देखो 4.1 को 7 में, देखो 4.1 को 7 में, 4.1 को 7 में। तो अब देखो यहाँ पे 4.1 मिल गया, इसको देखेंगे अपन आगे जाकर 7 में। तो 7 में वो कुछ यूं दिख रहा है 2.042। तो यहां क्या मिला, यहां पर 10 का 10 और इसके जगह क्या मिला 2.042। बस सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 20.42। बस सिंपल इसका आंसर क्या आएगा 20.42। अब कोई भी वैल्यू आने दो, कोई भी वैल्यू आने दो, मान लेते हैं 4 डिजिट में कोई वैल्यू है मेरे पास, 4 डिजिट में। अब मान लेते हैं मेरे पास जो है तो 1791, ये वैल्यू मुझे इसका स्क्वायर रूट देखना है। तो बच्चों क्या करेंगे, सिंपल वही करेंगे, 2 डिजिट के फॉर्म में लाना है इसको। 2 डिजिट के फॉर्म में कैसा आएगा इन्हें, अरे बहुत सिंपल है, इसको हम क्या करें भाई 17.91 इंटू 10⁻² लिख सकता। बच्चों 10⁻² को रूट के बाहर निकालेंगे तो ये क्या रहने वाला है, 10⁻² को अगर मैं रूट के बाहर निकालूं, ये तो समझ में आ गया होगा उम्मीद है, लिख लो इसको। अच्छा, अब देखिए यहां पे क्या होना है बोले तो, अब यहां पर सिंपल क्या करेंगे, इसको 10 बाहर आएगा, रूट के अंदर मिल गया 17.91, 17.91 मिल गया मेरे पास। तो 17.9 को 1 में देखेंगे हम, तो 17 पॉइंट तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे 17 को 9 में और मीन डिफरेंस 1 में देखेंगे, है ना। 17 को 9 में, मीन डिफरेंस 1 में, तो 17 यहां पर है, 17 को हम क्या देखेंगे 9 में ही आ रहा था 17 को। अच्छा, और मीन डिफरेंस 1 में देखे तो 1 आ रहा, तो सिंपल क्या हो जाएगा भाई 4.231 है, तो उसमें 1 को ऐड करो तो 4.232 हो गया। तो इसका आंसर आ गया भाई 4.232, और यहां पे क्या है मल्टीप्लीकेशन में 10 यहां पे ऑलरेडी है, तो क्या हो गया ये 42.32। भाई सिंपल है, क्या खास बात है बोलो मुझे, है ना। बहुत ही सिंपल है, कितना भी रूट कैसा भी देता है, कितना भी डेंजर देता है, तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। मुझे आप लोग होमवर्क में बताएंगे मुझे सॉल्व करके कि 373 का स्क्वायर रूट कितना होगा। चलिए जल्दी बता फास्ट। अब देखिए उसके बाद जो है, हाँ ये जो मैंने बताया था आपको, भी लास्ट में कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। देखो बच्चों, अब यहां पे अगर ऐसा कैलकुलेशन आता है तो यहां पे निकलती है तुम्हारी जान, है ना भाई। यहां क्या करना है, सिंपल इसको कैलकुलेशन को ऐसे ही छोड़ना है, रफ पेज पे जाना है, फाइनल एग्जाम में रफ पेज पे रफ वर्क करना है, और वहां पे लिखेंगे हम। इसको कैसा सिंप्लीफाई करना है मैं बताऊंगा अभी आपको। क्या करेंगे 6 पॉइंट, है ना, 6 देखो पॉइंट के आगे 1 डिजिट बराबर लिखो, बाकी जो है तो छोड़ दो। कैसा करेंगे यहां पर 6.6 लिखे, बाकी छोड़ दो। ये जो है तो पेपर पे नहीं करना है, ये यहां तक लाके छोड़ना है, रफ पेज पे जाके इसको ऐसे करना है। कैसे करेंगे 6.6 करें, और यहां से क्या आ रहा है देखो 9.97, मतलब कि भाई अप्रोक्सीमेट 10 के करीब करीब है। तो इसको क्या लिख सकता मैं, इंटू 10 लिख दिया। और ये जो पावर है बच्चों, पावर को तो कैंसिल करना आप लोगों को आएगा, कोई दिक्कत यहां पर। अगर मैं इसको कैंसिल करूं 16 से, तो यहां पे रह गया मेरे पास, अगर 16 गायब करूं तो 28 रहेगा, 28 करूं तो मैं सिंपल मेरे पास क्या हो गया 18 रह गया, है ना, 18 रह गया यहां पर मेरे पास। तो -18 रहेगा, -18 और यहां से अगर मैं लेके आऊं तो +24, तो मेरे पास क्या आ गया सिंपल 10⁻6 रह गया यहां पर सिंपल मेरे पास हो गया 10⁻6 रह गया, सिंपल 6 बच गया, 10⁻6 रह गया, है ना। अच्छा, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, ये भी हो गया, इसका भी हो गया मसला, इसका भी मसला हल हो गया, इसका अब देखेंगे क्या होता है नीचे। 10 क्या रह गया मेरे पास 6 रह गया, है ना, कोई दिक्कत यहां पर होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो यहां पे 1.9 है, इसको क्या करेंगे बेहतरीन अंदाजा बगैर सोचे क्या लेंगे 2 ले लेंगे, इनटू ये 4.87 है, मतलब लगभग ये जो है तो 4.9 ऑलरेडी है, 4.9 ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे उसको अप्रोक्सीमेट हम ले सकते हैं उसको 5, सिंपल है भाई, चलता है, इतना चलता है। क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, ऊपर की वैल्यू को कम करे और नीचे की वैल्यू को बढ़ा दिए, या फिर ऊपर की वैल्यू को थोड़ा बहुत कम करे, इसमें ही जो है तो आंसर जो है तो बहुत ज्यादा
आगे पीछे नहीं होता है ना, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, और ऑलरेडी ये पावर में है तो पावर में रहने के बाद बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, है ना। अगर परफेक्ट वैल्यू अगर सॉल्व करना एक्सपर्ट है उसमें कर लो, नहीं तो फिर ये वाला जो है तो लास्ट में अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और बहुत बेसिक है ये। अब देखो ये क्या हो गया, 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो सिंपल क्या हो गया, 6.6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻6। यहाँ पे ये 10 और यहाँ से गया तो क्या बच गया 10⁻5। तो सिंपल इसका बच्चों आंसर आया x इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻5। और इसको बेहतर करना है तो तुम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.66 इंटू 10 यहाँ पे पावर एक और बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे अगर बोलिए कि यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू आती भी है तो पॉइंट के आगे 2 डिजिट लिख दिए हमने, काफी उतना ही, है ना। तो भाई सिंपल, इसको तो लॉग टेबल की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई होते हैं, थोड़ी कोशिश करना रहता, बच्चे देख के डर जाते हैं ना। इसके बाद देखो एक और कुछ ऐसे में है, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, x इज इक्वल्स टू, अब यहां पे मैं इसको क्या करूंगा, 17 लिख दूंगा। भाई देखना है पहले ने 17 के करीब है या 18 के करीब है, किसके करीब दिख रहा है, 17 के करीब, ठीक है लिख दिया 17। अब यहां पर देखो, यहां पे 913 दिख रहा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता, बोले तो 0.009 लिख सकता, 13 वो उसको छोड़ दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के आगे 3 डिजिट लिख दिया, काफी है, ओके। और यहां पर क्या बचा मेरे पास, 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, ये किसके करीब दिख रहा, 4 के करीब लिख दिया 4, है ना, 4 के करीब दिख रहा, 4 लिख दिया। और इन्हें दिख रहा 2 के करीब, तो इसको लिख दिया 2। क्यों करे, देखो यहाँ पे और ज्यादा वैल्यू बैलेंस्ड क्यों हो रही है, यहाँ पे चीजें ये, इसको कम करे हमने और इसको बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं ये जो है तो बैलेंस्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, और इतना डिफरेंस आएगा जिससे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर परफेक्ट वैल्यू लाना है तो कर सकते, कोई मसला है ना, थोड़ा सा लेंदी होगा, टाइम है तो कीजिए, अगर नहीं है तो ये वाला जो है तो मेथड आपने फॉलो करना है। अब देखो कितना हो जाएगा, सिंपल है, x इज इक्वल्स टू 17 इंटू यहां पे अगर मैं इसको 1 2 3 डिजिट आगे लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻, यहां पे पावर में लग जाएगा -3, और चूंकि ऑलरेडी यहां पर -19 है तो उसको यहां पे साथ में लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 18। अब इसको जो है तो सिंपल, 18 नहीं सॉरी, डिवाइडेड बाय 8। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही उसको 8 से डिवाइड करेंगे। क्या खास बात ये बोले, इसमें हो गया इसका मसला हल, सिंपल है। बहुत सारे क्वेश्चन, जनरल जो क्वेश्चन आते हैं तुमको जो है ना सेक्शन सी में, है ना, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन दिखेंगे वहां पे ऐसे कैलकुलेशन आपको देखने मिलेंगे। सिंप्लीफाइड आसान मेथड से करना है, लॉग टेबल भी बहुत आसान मेथड से करना है। उम्मीद है कि आप लॉग टेबल में तुमको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएंगी। तो भाई चलिए इसको बहुत अच्छे से करें, प्रैक्टिस करना है, कुछ क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, उसके अलावा भी जो है तो जितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसको लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे। फ्लुएंसी आना जरूरी है, अदरवाइज फिर एग्जाम में जाकर अगर सिर्फ लॉग टेबल को एग्जाम में जाकर ही देखेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। चलिए मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।